हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लिविंग ट्विन सोल्स आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, सबसे पहले मैं अपनी सोल फैमिली को आज रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, आपकी सभी मनोकामनाएँ पूर्ण होए, आपकी आध्यात्मिक जर्नी पूर्ण होए, आप अपने ट्विन के साथ रियूनियन में आकर अपने सोल पर्पस को अदा करें। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ। ट्विन फ्लेम्स इतना क्यों तड़पते हैं? प्रियो, जिस प्रकार ट्विन फ्लेम जर्नी है, जो सबसे अलग जर्नी है, या कहे कि एक अदृश्य जर्नी है, जिसके बारे में सिर्फ वही जानता है जो इसमें रहता है, जो इसे महसूस कर सकता है, जो इसमें जीता है। जबकि इसके अलावा कोई और जर्नी के लोग, एक नॉर्मल जर्नी के लोग इसे ना तो जान सकते हैं, ना इसे समझ सकते हैं। जिस प्रकार ट्विन फ्लेम्स तड़पते हैं एक दूसरे के लिए, अगर आपका सेपरेशन पीरियड चल रहा है, आपका ट्विन चला गया है, आप डार्क नाइट ऑफ द सोल में हो, तो आपकी क्या स्थिति होती है? एक जलन जो अंदर ही अंदर आपको जलाती रहती है, आप तड़पते रहते हैं एक आग में, यानी कि एक आग हमेशा आपको जलाती रहती है। और यही इस ट्विन फ्लेम जर्नी की विशेषता है कि एक ट्विन फ्लेम जलते जलते, तड़पते तड़पते ही ईश्वर के द्वार तक पहुंचता है, या कहे कि उसे ढूंढना शुरू करता है। क्योंकि आप 3D मानसिकता में अपने ट्विन के पीछे भाग रहे हैं, उनके बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए अधूरापन महसूस कर रहे हैं। वो कब आएगा, कैसे आएगा, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। लेकिन जब आपकी कुंडलिनी राइस होती है, जब आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते हैं, तो 5D की मनोदशा में आप डिवाइन में एक होने के लिए, उनमें मर्ज होने के लिए आगे निकल जाते हैं। यह आपको पता ही नहीं चलता। यानी कि आप भागे तो थे अपने डीएम के पीछे, लेकिन कब आप डिवाइन के पास पहुंच जाते हैं आपको पता नहीं चलता। लेकिन माध्यम आपका डीएम बना है। तो यहाँ पर मैं इन्हीं बातों को आपको बताना चाहती हूँ कि अगर एक नॉर्मल जर्नी से ट्विन फ्लेम जर्नी के अंतर को देखें, तो हम यही पाएंगे कि एक नॉर्मल जर्नी जिसमें 2 शरीर है और 2 आत्माएं हैं, और यहाँ पर अगर आप एक कनेक्शन में रहते हैं, आप एक दूसरे से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, और अगर आपका सेपरेशन हो जाए, उसके बाद कुछ समय तक आपको दुख होगा, लेकिन फिर आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। यानी कि आप किसी और पार्टनर को चूज़ कर सकते हैं, उनके साथ कनेक्शन में आ सकते हैं, उनके साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। यानी कि बहुत आसान है आपको मूव ऑन करना एक नॉर्मल जर्नी में, क्योंकि आप 2 शरीर और 2 आत्माएं हैं। इसलिए बड़ी आसानी से आप मूव ऑन कर जाते हैं और किसी और कनेक्शन में जाकर कंफर्टेबल भी हो जाते हैं, और पहले पार्टनर को आप बड़ी आसानी से भूल जाते हैं। तो एक नॉर्मल जर्नी में आपका आपके पार्टनर के साथ सेपरेशन तो होगा, लेकिन वो पेन, वो दर्द, वो तकलीफ़, वो अधूरापन आप महसूस नहीं करेंगे। थोड़ा समय के लिए आपको दर्द होगा, आपको तकलीफ़ होगी, लेकिन कुछ समय के बाद आप अपने आप को बैलेंस कर लेंगे और किसी और पार्टनर के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको वो अधूरापन महसूस ही नहीं होता,
क्योंकि आप अलग अलग आत्माएं हैं। लेकिन जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, वो अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 2 शरीर है और 1 आत्मा है, और आप अलग अलग शरीर में एनर्जी के फॉर्म में हैं, डीएम और डीएफ। अब यहाँ पर अगर डीएम चला जाता है तो डीएफ की क्या स्थिति होती है? वो डार्क नाइट ऑफ द सोल में चली जाती है और वहाँ पर वो खुद को ढूंढती है, और वहाँ पर उसे जो कुछ महसूस होता है, एक अंधेरा कमरा जहाँ पर वो अकेला है और वो स्वयं को ढूंढ रहा है, दर्द है, तड़प है, और ऐसी तकलीफ कि आप उसे किसी को बता नहीं सकते कि आप अपने आप में कितना अधूरापन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपकी आत्मा ही निकल कर चली गई है। वो एक ऐसा दर्द है जो सिर्फ वही समझ सकता है जो इस ट्विन फ्लेम जर्नी में होगा, कोई और इसे समझ ही नहीं सकता। उस वक्त आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि जब आपके डीएम आपको छोड़कर जाते हैं तो आपका हार्ट चक्र ही ब्लॉक होता है। अब उसे सबसे पहले हील करना है, क्योंकि वो दर्द, वो तड़प इसीलिए है क्योंकि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप अपने हार्ट चक्र को हील करें, प्रकृति के निकट बैठे, सामने वाले को उनकी बातों के लिए माफ़ करें, अनकंडीशनल लव में आए, बिल्कुल शांत रहे, प्रकृति से जुड़कर रहे, तब जाकर आप अपने आप को हील कर पाएंगे। और इसकी कोई समय अवधि नहीं है, जितना ज़्यादा काम आप खुद पर करेंगे उतना जल्द आप अपने आप को हील कर पाएंगे, क्योंकि जब आप अनकंडीशनल लव में आएंगे, आपका हार्ट चक्र हील होगा, आप अपने अंदर प्यार को महसूस करने लगेंगे। क्योंकि जब हार्ट चक्र ब्लॉक होता है तो आपके अंदर से वो प्यार हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। आप खुद से भी प्यार नहीं कर पा रहे हैं और दूसरों से भी प्यार नहीं कर पा रहे हैं, किसी के लिए भी आप उस प्यार को महसूस नहीं करते हैं। लेकिन जब आप हील होंगे, आपका हार्ट चक्र हील होगा, तो वही प्यार फिर से आपके अंदर महसूस होने लगेगा। आप खुद से प्यार करने लगेंगे, आप खुद की केयर करेंगे, आप दूसरों से प्यार करेंगे, प्रकृति से प्यार करेंगे, पशु पक्षियों से प्यार करेंगे, और आप अपने ट्विन को भी माफ़ कर देंगे। यही होता है जब आपका हार्ट चक्र हील होता है। तो ये एक प्रोसेस है जिसके द्वारा आप अपने आप को हील कर रहे हैं और इस जर्नी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर इस जर्नी में सबसे बड़ी समस्या ये है कि आप अपने ट्विन को भूल नहीं सकते, और ये भी सच है क्योंकि ट्विन को भुलाना नामुमकिन है। चाहे आप कितनी भी कोशिश करें उनसे दूर रहने की, अलग रहने की, चाहे आप सिटी बदल दें, चाहे आप कंट्री बदल दें, लेकिन उसके बाद भी आप उनको भूल नहीं पाएंगे। 24 घंटे आपके दिलो दिमाग में वो घूमते रहेंगे। प्रारंभिक अवस्था में जब डीएम जाते हैं उस वक्त डीएफ की स्थिति बहुत ही गंभीर होती है। उस वक्त ऐसा लगता है जैसे कि उनकी आत्मा ही अलग हो गई, और 24 घंटे डीएम की याद उनको सताती रहती है और डीएफ हर्ट होती रहती है। पर आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप दोनों का सबकॉन्शियस माइंड एक ही है, और इसी वजह से आप दोनों ही एक दूसरे को भूल नहीं पाते। हालांकि डीएम लॉजिकल है, इसीलिए वो समय समय पर डीएफ को याद करते हैं, लेकिन डीएफ इमोशनल है, दिल से ज़्यादा सोचती है, इसीलिए वो 24 घंटे डीएम के बारे में विचार करती है। इसीलिए डीएफ को ज़्यादा दर्द महसूस होता है,
क्योंकि जितना ज़्यादा वो उसके बारे में सोचेगी उतनी ज़्यादा एनर्जी जाएगी और उतनी ज़्यादा आप एनर्जी लेवल पर ड्रेन होते जाएंगे। तो इसी वजह से ज़रूरी है अपनी ओर मुड़ना, खुद पर काम करना और अपनी जर्नी में आगे बढ़ना। अब यहाँ पर बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम अपने ट्विन से कॉर्ड कटिंग कर दें तो उनकी याद नहीं आएगी या हम उस कनेक्शन से छूट जाएंगे, पर इन सब का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब आप दोनों की आत्मा ही एक है, आप दोनों का सबकॉन्शियस माइंड एक है, तो आप उनसे डिस्कनेक्ट होंगे कैसे? चाहे आप कुछ भी कर लो, आप उनसे डिस्कनेक्ट हो ही नहीं सकते। यहाँ पर समाधान सिर्फ यही है कि आपको अपनी एनर्जी बचाना है और ऐसे काम में लगाना है जहाँ पर आपका कैरियर बने, आपका सोल पर्पस आपको मिले। और इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप मूव ऑन करें। लेकिन मूव ऑन करने का मतलब है कि आप अपनी एनर्जी को बचाने के लिए और अपनी जर्नी में आगे बढ़ने के लिए खुद की ओर मुड़ रहे हैं। हालांकि डीएफ कभी भी मूव ऑन नहीं कर सकती पूरी तरह से, क्योंकि उनकी अंतर आत्मा में डीएम की याद हमेशा रहती है, वैसे ही जैसे डीएम के अंदर डीएफ की याद। तो यहाँ पर कुछ लोग इस जर्नी को छोड़ने की भी कोशिश करते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर हम किसी और कनेक्शन में चले जाएं, किसी और को चूज़ कर ले, किसी पार्टनर को, किसी सोलमेट को, तो हम इस जर्नी से छूट जाएंगे या हमारे डीएम से हमारा पीछा छूट जाएगा। लेकिन प्रियो, इस बात को भी याद रखिए कि इस जर्नी को आपको किसी भी हाल में पूरा करना है। आप इसे ऐसे ही छोड़ नहीं सकते, क्योंकि चाहे आप इस बर्थ में किसी और कनेक्शन में चले जाएं, शादी भी कर ले, लेकिन जब तक आप अपने भीतर अपने आप को कंप्लीट नहीं करेंगे, इनर यूनियन नहीं पाएंगे, तब तक आपके ट्विन की सोल को आप अपने आप में मर्ज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तो साधना की जाती है, तपस्या की जाती है। तो यहाँ पर होता यही है कि चाहे आप किसी सोलमेट के साथ कनेक्शन में चले जाए, उनके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ जाए, लेकिन आप अपने भीतर कंप्लीट नहीं होंगे, क्योंकि आपको कंप्लीट करने वाला आपका ट्विन ही होता है। और इसका सॉल्यूशन यही है कि डिवाइन आपको यही कहेंगे कि आप इनर वर्क करिए, अपनी साधना, अपनी तपस्या को पूरी करिए और डिवाइन में मर्ज होइए। क्योंकि जब आपके अंदर डिवाइन पीस आएगी, हार्मनी और बैलेंस आएगा, तब जाकर आप अपने ट्विन की सोल को अपने आप में मर्ज कर पाएंगे, अपने भीतर कंप्लीट हो पाएंगे। प्रियो, आप ये जानते हैं कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी शिव शक्ति की जर्नी क्यों कहलाती है? क्योंकि शिव शक्ति ने अपने जीवन में जो दुख उठाया, जो प्रतीक्षा की, एक अटूट विश्वास, एक पवित्र प्रेम, समर्पण, त्याग, बलिदान, और ये एक जन्म की जर्नी नहीं थी, ये जन्मों जन्म की जर्नी थी, जिसमें माँ शक्ति ने बहुत ही कठिन साधना की थी, बहुत ही कठिन तपस्या की थी, तब जाकर शिव जी उन्हें प्राप्त हुए थे। और यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स, जिनके विषय में कहा जाता है कि वो एक दूसरे के बिना इतना तड़पते क्यों हैं, एक अधूरी आत्मा जो उनको जलाती है, तड़पाती है, तब तक जब तक वो खुद में अपने आप में एक ना हो जाए, खुद से ना जुड़ जाए, यानी कि डिवाइन में एक ना हो जाए। तो प्रियो, जिस प्रकार ये कहा जाता है कि इस जर्नी में आप इतना क्यों तड़पते हैं, ये तड़प, ये जुनून, ये पागलपन, ये दीवानियत आपके ट्विन के लिए तब तक है जब तक आप अपने भीतर अधूरे हैं, आप खुद से ही डिस्कनेक्ट हैं। और जब आप खुद पर काम करके खुद से जुड़ जाते हैं, डिवाइन से सोल मर्जिंग कर लेते हैं, तो वो जुनून, वो तड़प हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आपके भीतर एक डिवाइन पीस होती है, डिवाइन की प्रेजेंस होती है, एक हार्मनी होती है, एक बैलेंस होता है।
आप अपने सोल पर्पस से जुड़ चुके होते हैं, क्योंकि आपको भले ही ऐसा लगता हो कि आप अपने ट्विन के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन आपकी आत्मा अपने उद्देश्य से जुड़ना चाहती है, वो उसे ढूंढ रही होती है, इसलिए आपको वो अधूरापन महसूस होता है। तो जब आप अपने उद्देश्य से जुड़ जाते हैं, उस पर काम करने लगते हैं, मदर अर्थ को सर्व करने लगते हैं, तो आप अपने ही भीतर कंप्लीट हो जाते हैं और 5D में अपने ट्विन की सोल को अपने आप में मर्ज कर लेते हैं, और जिसे हम एक हार्मोनियस रियूनियन भी कहते हैं। और इसके बाद डिवाइन पुरस्कार स्वरूप इस 3D में आपके ट्विन के साथ आपका रियूनियन भी करवाते हैं। जैसा आपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाया होगा वैसा रियूनियन आपको मिलेगा। तो यहाँ पर प्रियो, आपको यही समझना है कि खुद पर काम करना कितना जरूरी है, क्योंकि जर्नी आपकी है, इसमें कोई भी आपका साथ नहीं देगा। सिर्फ डिवाइन ही है जो आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ा रहे हैं। प्रार्थना में, विनती में उनसे सहायता मांगिए और अपनी जर्नी को उन्हें समर्पित कर दीजिए और खुद पर काम करिए शिद्दत और ईमानदारी से। अगर आपके भाव सच्चे हैं, आप खुद को पाने के लिए, अपने उद्देश्य को पाने के लिए इनर वर्क कर रहे हैं, तो निश्चित ही आपको खुदा, जो कहें कि ईश्वर, गॉड जरूर मिलेंगे। आप डिवाइन में मर्ज जरूर होंगे, आपकी जर्नी जरूर पूरी होगी, क्योंकि आपका उद्देश्य सच्चा है। और अगर आप अपने ही भीतर कंप्लीट हो गए, तो इस 3D प्लेन में आपके ट्विन से मिलने से आपको कोई नहीं रोक सकता। डिवाइन खुद आपको उनसे मिलवाएंगे उस डिवाइन टाइम पर जो आपके लिए लिखा गया होगा। तो प्रियो, होप सो जो बातें मैंने आपको बताई आपको हेल्प करे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी हो रही।